ब्रेंट क्रूड फिर से 5% शॉर्ट अप हो गया है और गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे और हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर कल 0.85% की फॉल हमें देखने को मिली है। एक ऑल टाइम हाई लगा था और एक ऑल टाइम हाई लगने के बाद हमें जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डाउ जोन्स के अंदर। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड के शॉर्ट अप होने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दाक देख लेते हैं एक बार। देखिए नस्दाक की भी बात करें तो कल एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है वो एक हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन नस्दाक भी जो है वो नियरली 0.4% नेगेटिव क्लोज हुआ है। कैंडल ग्रीन इसलिए बनी है क्योंकि गैप डाउन के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है इसलिए। चलिए एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो सिर्फ फ्लैट क्लोज हुए है +13 पॉइंट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जर्मन मार्केट में भी कल एक ऑल टाइम हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अभी जो है एक कंसोलिडेशन हुआ है कल के मार्केट में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जर्मन मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चाइना मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है तो देख लेते हैं एक बार चाइना मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए चाइना मार्केट की अगर हम बात करें तो चाइना मार्केट भी जो है वो नियरली 0.4% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो 26,000 से एक रिजेक्शन फेस करने को मिला है तो ये जो फॉल है वो कहाँ तक कंटिन्यू करता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार जो है वो 100-200 ईएमए को टच करेगा, वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट अगर 100-200 ईएमए भी ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि हमें फिर से जो है वो चाइना मार्केट में फॉल जो है वो कंटिन्यू दिख सकता है। जापान मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, फिर से सपोर्ट ले 100 ईएमए पे और फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। बट देखते हैं कि जापान मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट करना चाहती है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 100 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो आज जो है वो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे और एक बार जो है वो लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम लेवल्स देखें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है वो एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट जो है वो मार्केट आवर्स के बाद ही आने वाला है। तो देखते हैं कि हमें एसबीआई की कैसे नंबर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि कल जो है वो एसबीआई ऑलरेडी 3% अप था और पीएसयू बैंक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था एसबीआई की वजह से और बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई जो है वो कैसा परफॉर्म करता है और उसके वजह से हमारे जो बाकी के इंडेक्स भी है वो कैसा परफॉर्म करता है। कि एसबीआई मेरे हिसाब से लास्ट स्टॉक है हैवी वेटेज जिसका रिजल्ट बाकी है, बाकी सबके रिजल्ट तो जो है वो आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आज एसबीआई की वजह से हमारे मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए निफ्टी पे आ जाते हैं। कल हमने देखा था निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है और आज जो है वो एक गैप डाउन हमें देखने को मिलने वाला है। अगर मार्केट 24,600 के बिलो ओपन होते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें 24,400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस हमने मार्क करके रखा था वो 24,600 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो कैंडल जो है वो इस रेसिस्टेंस के बीच में आ जाएगी और जो मेन सपोर्ट है वो 200 ईएमए का है और 200 ईएमए जो है वो 24,400 के करीब की है। तो 24,400 जो है वो आज का मेजर सपोर्ट बिहेव करेगा। तो देखते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो 24,700 के करीब जो है वो रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो 58,500 के करीब जो है 500 to 600 के करीब जो है वो एक अच्छा सा रेसिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमें एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट आज एक गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है हमारे मार्केट में तो 57,500 के जो लेवल्स है या 57,400 300 के जो लेवल्स है वहाँ पे एक मिनी सपोर्ट जो है वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ले और फिर वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। बट देखते हैं कि एसबीआई के रिजल्ट के बाद जो है वो बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है।
तो देखते हैं इंट्राडे की अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूँ तो हम 58,500 को पकड़ सकते हैं, और सपोर्ट की बात करूँ तो 57,500 की रेंज जो है उसको पकड़ सकते हैं। तो 1000 पॉइंट की रेंज को आज हम पकड़ के चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए अगर हम बात करें एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जब हमने डिस्कस किया हुआ था प्री और पोस्ट में, तब जो है वो 83 84 के करीब ही ट्रेड कर रहा था, सॉरी 80 के करीब ट्रेड कर रहा था, और बिलो 80 के ट्रेड कर रहा था इनफैक्ट। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कल जो है वो नियरली 5% शॉर्ट अप हो गया, और जैसे कि अभी हम देख सकते हैं वो 200 EMA के करीब ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 83.47। तो ये जो है एक बुरी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस यहाँ से फिर से शॉर्ट अप होते हैं तो दिक्कतें जो है वो बढ़ेगी हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार USD INR देख लेते हैं। देखिए अभी के लिए तो एक फ्लैट ओपनिंग हमें इंडिकेट हो रही है, बट अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो और हमें यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है USD INR में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रूड भी कैसा परफॉर्म करता है और क्रूड की वजह से रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं कि आज हमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, तो जो 3 सेक्टर हमने पूरा वीक फोकस किया है वो तो हम फोकस करने ही वाले हैं, बट एक PSU बैंक के ऊपर आज हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो SBI का रिजल्ट है, और कल जो है एक काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था 2.2% का PSU बैंक के अंदर। और यहाँ पे एक मिनी रेसिस्टेंस है, और वो रेसिस्टेंस के अंदर ही हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगर 8800 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिले PSU बैंक्स के अंदर। तो PSU बैंक सेक्टर जो है वो उसको हमें आज के वॉच लिस्ट में रखना है, और देखते हैं कि आज जो PSU बैंक्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DII के नंबर्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो कल DII ने अराउंड 4000 करोड़ की बाइंग की थी, और FII जो है उसने अराउंड 17 करोड़ की सेलिंग की थी। तो मतलब FII ने एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट की सेलिंग की है और DII ने अच्छी खासी बाइंग की है। पर उसके बावजूद भी कल हमारे निफ्टी में हमें ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और निफ्टी जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुई, और बैंक निफ्टी जो है वो 300 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए तो इतना ही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, जर्मन मार्केट्स फ्लैट क्लोज हुए हैं। अगर हम अभी जो एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू है उसकी बात करें तो चाइना जापान मार्केट दोनों ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो हो सकता है कि आज जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और हल्का सा फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो फिर से 5% शॉर्ट अप हो चुके हैं। तो ये जो है वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। इवेंट की बात करें तो SBI का रिजल्ट है, उसके ऊपर ध्यान देना है कि SBI का रिजल्ट जो है वो कैसा आता है। उसके वजह से हो सकता है कि आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि SBI का रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद ही आएगा तो कैसा आता है, और उसके वजह से हमें मंडे को भी जो है वो कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है SBI के वजह से। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।